चोर चोर चोर। शोर ना करो, नहीं तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। कौन हो तुम? मैं कोई भी हूं, मगर तुम कौन हो? और इस तरह घर में आकर चोरी क्यों कर रहे हो? अरे पारो, तुम मैके से कब आई? आज ही आई, मगर आप अपने घर में चोरी क्यों कर रहे हैं? किसके साथ आई हो? मैं भैया के साथ आई हूं। मगर तुम्हारे आने की कोई तो बात नहीं थी। आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को खत लिखकर यहाँ आने के लिए कहा था और इसीलिए मैं भैया के साथ आ गई। ठीक है, देखो मैंने अपने घर में चोरी की है, यह बात किसी को मालूम होनी नहीं चाहिए। नहीं मालूम होगा, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो, मुझे जल्द ही जाना है। ऐसा कौन सा काम आ गया जो अपने ही घर में आप चोरी कर रहे हैं? कुछ काम ही ऐसा है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मगर मुझे यह तो मालूम होना चाहिए, इतनी रात को आपका बाहर जाना क्यों जरूरी है? आखिर आपको इतनी रात को रुपए की आवश्यकता क्यों पड़ी है? यह रुपया आप पिताजी से नहीं मांग सकते हैं? यह न पूछो तो अच्छा है। क्यों? क्यों? आखिर मैं क्यों नहीं पूछ सकती? पति पत्नी के बीच कुछ छुपा हुआ नहीं रहना चाहिए। कुछ बात ही ऐसी है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आप बताइए भी, हो सकता है आपके इस काम में मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। जब तुम मुझे मजबूर कर रही हो तो सुनो, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं एक वेश्या के प्रेम जाल में फंस गया हूं और ये रुपए मैं उसी को देने जा रहा हूं। यदि मैं इसी समय रुपए लेकर उसके पास न पहुंचा तो वो मुझे बेवफा समझेगी और तुम्हारा पति एक वेश्या के आगे झूठा हो जाएगा। मैं शर्म से उसे आंखें नहीं मिला सकता। क्या कहा है आपने? एक वेश्या के प्रेम जाल में? हाँ पारो, देखिए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैं आपके भले के लिए ही कह रही हूं। जिस रास्ते को आप अपने लिए चुना है वह अच्छा नहीं है। वह
उससे भला नहीं होगा आपका। वह बर्बादी और बदनामी का ही रास्ता है। आप खुद समझदार हैं, मैं आपको क्या समझा सकती हूँ। फिर भी मैं यही कहूंगी, आप बेस्या की मोहब्बत को छोड़ दीजिए। मगर पारो, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। यदि ऐसा ही आपको करना था तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? किसी की जिंदगी को बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? तुम मुझे क्यों दोष देती हो? यह तो तुम्हारे माँ बाप को सोचना चाहिए था। मेरे माँ बाप को क्या पता था आप शादी के बाद इतना बदल जाएंगे। अगर यह बात उनको पता चलता तो मेरी शादी आपसे हरगिज नहीं करते। मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। जरा रुकिए तो। अब क्या कहना चाहती हो? आप यह रुपए न ले जाएं। क्यों? इस तरह आप बदनाम हो जाएंगे। जब पिताजी रुपए के बारे में पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दे सकती हूँ? मैं झूठ नहीं बोल सकती उनसे। मैं कैसे कुछ जेवर अपने साथ लाई हूँ, आप उसे ही ले लीजिए और पैसे आप रख दीजिए। जाइए। अगर इस समय पिताजी जग गए तो आप नहीं जा सकते। जाइए। प्रणाम मालकिन। मालकिन, खाना लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है मोती। भूख नहीं है या खाना नहीं चाहती हैं? अच्छा मोती, तुम कब से यहाँ नौकरी कर रहे हो? मालकिन, मैं कहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप इसी हवेली में स्वर्ग सिधार गए, तब से राजा साहब ही मेरे माँ बाप हैं। तब तो तुम इस घर में बचपन से ही नौकर हो। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए मालकिन। क्या छोटे सरकार इसी तरह रात में गायब रहते हैं? नहीं नहीं छोटी मालकिन, वे तो पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ ही दिनों से वे ऐसे कर रहे हैं। अपना देव भैया के जो दोस्त प्रीतम बाबू है ना, वे अच्छे आदमी नहीं है। प्रीतम? हाँ प्रीतम, उन्हीं के संगत में पढ़कर अपने देव भैया खराब हो रहे हैं। अब आप आ गई हैं तो देव भैया को संभालिए। अच्छा, उनके बारे में तुम और कुछ जानते हो?
जहाँ तक मालूम हुआ है आजकल अपने छोटे सरकार चंद्रमुखी के कोठे पर जा रहे हैं। चंद्रमुखी? हाँ, चंद्रमुखी। वह शहर के मशहूर लायक है। मोती, अब क्या होगा? मुझे यहाँ आए हुए आज 3 दिन हो गए। इसी बीच में मुझे एक बार भी देखने नहीं आए। न बातें की, न आंख उठाकर एक बार भी मेरे तरफ देखे। रोइए नहीं मालकिन, मैं इस घर का नमक खाया हूँ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अच्छा, मुझे राय साहब को दूध पिलाना है। अब मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ अपने दिल में क्या क्या उम्मीद लेकर आई थी। अपने पति का सेवा करूंगी, रूठेंगे तो मनाऊंगी। सब आशाओं पर पानी फिर गया। ये बाबू, आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? आप आ गए? हाँ, मैं आ गया। कैसी हो? खैर, आपने यह पूछा भी कि तुम कैसी हो? पिताजी यहीं हैं या बाहर गए हैं? नहीं, अभी वह अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं। उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह बाहर नहीं गए। पारो, उस रात वाली घटना किसी को मालूम तो नहीं चला? जी नहीं, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। ऐसी नादानी मैं नहीं कर सकती हूँ। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर कभी कहना। मेरे आज यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए। मैं आपसे पूछती हूँ, मुझ में ऐसी कौन सी खराबी है जो आपसे मुझसे दूर दूर ही रहते हैं? खराबी और तुम में? ना 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 ना, पारो, तुम तो सुंदरता की परिमा हो। भरा तुम में क्या खराबी हो सकता है? कुल मिलाकर तुम स्वर्ग सुंदरी हो। मैं यह नहीं मानती। दर्पण देखो, वह भी तुम्हें यही जवाब देगा। स्वामी, आपसे एक विनती है कि भगवान के लिए आप तवायब के कोठे पर जाना छोड़ दीजिए। यदि दोबारा आप वहां जाते हैं तो मेरी लाश देखेंगे। अरे, तुम रो क्यों रही हो? सुनो, मेरे लिए तुम अपने हाथ से एक गिलास पानी ले आओ।
सरकार, आप कब आए? बड़े मालिक आपका राह देख रहे हैं। मोती, मैं बाद में उनसे मिल लूंगा। उनसे ये मत कहना मैं यहाँ आया था। वो कहाँ गए मोती? वे तो चले गए मालकिन। चले गए? मत